ओम साई राम। साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं 12-13 साल से बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नहीं ले आएगा, मूंगफली वगैरह मंगा दूँ। और ये बाबा की कृपा है कि बाबा ने इस जैसे नाचीज़ को अपना बनाया। ये दुनिया में बहुत ही दरबार हैं, लेकिन कहते हैं ऊपर वाला मालिक भी कहता है कि ये बच्चे तुझे जहाँ शांति मिलती है ना उस दरबार पे जा। तो भगवान भी अपने मन को शांति देने के लिए दर दर भटक रहे थे। जैसे राम जी ने 14 साल की वनवास काटा था ना, वैसे हम लोग कलयुग के जो हम बच्चे लोग हैं ना, हम लोग को उस मालिक ने रास्ता दिखाया कि हम लोग को कहाँ जाना है। तो रास्ते बट गए, भगवान बट गए। भगवान ने ही हम लोगों के लिए रास्ते खोले कि ये तेरा दरबार है, ये तेरा दरबार है। तो उस मालिक ने हमें इस दरबार में भेजा। वो सुकून, वो शांति मिलती है ना, जन्नत है। जन्नत एक माँ के चरणों में जन्नत होती है ना, एक यहाँ जन्नत है। उस माँ के चरणों की जन्नत के बाद में दूसरी जन्नत ये है। कंपेयर नहीं करना, लेकिन दोनों एक ही हैं। बाबा का आशीर्वाद है। तो बाबा के टाइम से बाबा के साथ हैं आप? मैं 12-13 साल से बाबा संग जुड़ा हुआ हूँ। शिरडी कब आए? शिरडी आता रहता हूँ जब बाबा बुलाते हैं। आज मुझे 15-20 दिन हो गए आए हुए। कुछ बाबा का अनुभव तो वैसे बहुत हैं, लेकिन बस जब मन दुनियादारी से हट जाता ना तो बाबा अपनी शरण में बुला लेते हैं। अनुभव एक ऐसा है कि इतनी बार चोट लगने के बाद एक चोट ऐसी लगी कि जिसमें खरोच तक नहीं आई। बाबा का भजन चल रहा था और सामने से ट्रक आ गया। पूरी गाड़ी मेरी ट्रक के नीचे थी। मेरे संग मेरा दोस्त बैठा हुआ था और मैं ओम साई नमो नमः का जाप चल रहा था मोबाइल में। तो जैसे ही मैंने जाप बंद किया तो मुझे आभास हुआ कि कुछ शायद होने वाला है, क्योंकि मुझे मम्मी की एक चीज़ याद आती है। तो मुझे चीज़ याद आई माँ की भी। और जैसे ही मेरा ये सुमिरन इधर बंद हुआ ना, तो मैंने उस लड़के से कहा, दोस्त से अपने, मैंने कहा यार कुछ होने वाला है। तो क्या देखता हूँ सामने से ट्रक आ रहा है। मैंने कहा ट्रक आ रहा है। कह रहा कहाँ आ रहा है? देखा उस सामने ट्रक आ गया। हम ट्रक के नीचे थे। पूरा लोडेड ट्रक था। पूरी गाड़ी मेरी मोटरसाइकिल आगे टूट गई। और जो निकल रहा था बस वो ये कह रहा था ख़त्म हो गए क्या? नहीं, जाकुरा के साइयाँ मार सके ना कोई, महाराज की जय। ट्रक हमारे ऊपर से निकल गया और हम ट्रक के नीचे पता नहीं क्या थे। ट्रक हमारे ऊपर से जा रहा है नहीं जा रहा है पता नहीं, होश ही नहीं था। पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। बाबा ने बचा लिया ट्रक को, अपने हाथों से रोक दिया। हम जिंदा खड़े हैं आपके सामने हैं। इतनी चोटें लग रही है, छोटी सी चोट लग जाती है तो सिर फूट जाते हैं, लेकिन वो ट्रक था एक लोडेड ट्रक, निकल गया ऊपर से। ये सब बाबा की कृपा है। एक खरोच तक नहीं आई। कभी ज़िंदगी में कुछ करने की सोचता भी हूँ ना, कभी गुस्सा आती है ना, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है ना, आजकल की नई जनरेशन ऐसी है ना, जिसे गुस्सा बहुत आता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। ये तो बाबा का आशीर्वाद है। और बाबा ने, मालिक ने एक रास्ता दिखाया जो माँ है, जिसको हम लोग माँ कहते हैं। उस माँ के चरणों में अगर एक बार बैठ जाओ ना तो बस दिल से मानते होगे ना तो सारे कष्ट सब वैसे उसी टाइम सब तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना। जो मालिक की कृपा है कि कुछ करने की सोचते भी ना उल्टा, तो एक तरफ से आवाज़ आती है माँ की, एक तरफ से आवाज़ आती है बाबा की। आप मुझे क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस टाइम तो सुन लूँगा कि हाँ ये करना है, क्या गलत काम, लेकिन नहीं, इधर वाली आवाज़, दोनों आवाज़ें ऐसे फेंक देती हैं सब चीज़ों को। और दिमाग में क्या रहता है? एक बाबा और एक माँ। क्या बात है, बोल साईनाथ महाराज की जय। तो इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब बाबा ने आपको नई ज़िंदगी दी, एक नई ज़िंदगी दी। और बाबा ने अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे फिर से बचाया। इतना गुस्सा आया, बाबा से लड़ लेता हूँ बाबा को, क्योंकि बाबा को गुस्सा आता था। बाबा जब किसी के कष्ट हटते थे बाबा के पास आता था। बाबा का दरबार लगता था
तो बात बात पे बाबा को गुस्सा आ जाती थी कभी कभी। तो हम लोग इसके बच्चे हैं ना, हम साईं बाबा के बच्चे हैं। साईं बाबा को लोग क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, वो हमारे लिए भगवान है। बिल्कुल। हम मानते हैं, मानते रहेंगे, दुनिया में कुछ भी कहे, ठीक, कोई बात नहीं। वो भी एक फ़कीर है, फ़कीर के दीवाने हैं, फ़कीर हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ये कुछ नहीं जाने वाला, राख भी नहीं जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं है, मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। लड़ते मरते रहना, ऐसी कुछ नहीं होगा। एक बार फ़कीर के चरणों में आके देखो, जन्नत है, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। कुछ टाइम पहले की बात है, बाबा ने मुझे उस जगह से बचाया, उस बला से बचाया मेरे को, जहाँ से बचने की उम्मीद ही नहीं थी। और सामने वाला बंदा सोचा था कि मैं जीत गया, कि मैंने उसको अपने बस में कर लिया लेकिन नहीं, इतने भी गंदे नहीं हैं हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का साया नहीं है, मानते हैं हमारा भाई नहीं है, हमारे पापा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे बाबा तो हैं, माँ का आशीर्वाद तो है, वो कभी खाली नहीं जाता। अरे इन हाथों से कभी भी हम लोगों ने कुछ तो पुण्य कमाया होगा, किसी का बुरा थोड़ा करते रहे ज़िंदगी भर, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं। तुम क्यों नहीं बैठे आके, किस्मत वाले हैं तभी तो बैठे हैं यहाँ पे आके। ये बाबा का आशीर्वाद ही तो है। जब आभास होता है ना, कुछ भी कर दो, हम बच्चों के ऊपर कोई कुछ भी कर दे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो पूजा पाठ करता है ना, उसके ऊपर सामने वाले का एक इल्म वगैरह जिसको कहते हैं लोग, तो सिर्फ वो थोड़े टाइम के लिए असर करता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर वही चला जाता है। जी, सही बात है। ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसकी शरण में ऐसे लगे पड़े हैं, हम मानते हैं हम लोग गुस्सा आता अपने है, बच्चों के ऊपर आने ही नहीं देते हैं। नहीं नहीं गुस्सा आता है ना, तो फिर कहते हैं अरे बाबा को गुस्सा आता था, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। क्यों? इधर से निकल जाता है, इधर चला जाता है। सिर्फ एक चीज़ रहती है, बाबा, अगर यही चीज़ नहीं रहती तो मन में ये नहीं आता कि मैं जा रहा हूँ शिरडी में जा रहा हूँ। अब जब बाबा की कृपा है कि इतने टाइम तक शिरडी में आता हूँ, 12-13 साल से शिरडी में आ रहा हूँ। हर साल ही समझ लो, जब बाबा बुलाते हैं तब खींच लाते हैं, चाहे वो 6 महीना हो, चाहे महीना हो, जब बाबा की इच्छा होती खींच लाते हैं। कुछ सुनाई। तो ये बाबा की कृपा है कि बाबा खींच लाते हैं यहाँ पर। और आज बाबा ने ऐसा किया कि उम्मीद से ज़्यादा दे दिया, ऐसा लग रहा है यहीं शिफ्ट कर दिया। ये मेरे बाप का घर है, मतलब मेरे साईं बाबा का घर है। कहते हैं मन में बातें बहुत हैं, क्या करें। एक दिल के भाव हैं जो आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। बाबा का एक प्यारा सा भजन है जो मेरे दिल को बहुत भाता है, जिसको मैं सिर्फ उस भजन को जब गा लूँ ना तो अंदर से मेरी आत्मा हिल जाती है। आपके संग शेयर करना चाहता हूँ, सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। ले लो दीदी। बोलो साईनाथ महाराज की जय। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्रेणी समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैंने मांगा था क्या, मुझे क्या मिल गया, साईं तुम मिल गए तो खुदा मिल गया, बाबा तुम मिल गए तो खुदा मिल गया। मेरी राहों में कांटे बहुत थे मगर, मेरी राहों में कांटे बहुत थे मगर, साईं बाबा ने मुझको सहारा दिया, साईं बाबा ने मुझको सहारा दिया। मैं था भटका हुआ रास्ता मिल गया, मैं था भटका हुआ रास्ता मिल गया, साईं तुम मिल गए तो खुदा मिल गया, बाबा तुम मिल गए तो खुदा मिल गया। मैंने मांगा था क्या, मुझे क्या मिल गया, साईं तुम मिल गए तो खुदा मिल गया। आंधियों ने भी रोका था रास्ता मगर, आंधियों ने भी रोका
था रास्ता मगर पर मैं ना रुक पाया बाबा तेरे नाम पर। बाबा की मूर्ति की स्थापना होनी थी। लोगों ने मुझे ने कहा कि तुम स्थापना नहीं करा पाओगे, यहाँ इस मंदिर में स्थापना नहीं होगी। लेकिन ये बाप है, बाप सबका बाप है, इसको आना है ना। कहाँ पे कर रही है आपने स्थापना? मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है ना, वहीं पे करनी थी। उसकी नींव मेरे पापा ने रखी थी। तो कैसे नहीं आते हैं? क्योंकि ये एक इनका सेवादार था बूटी, मेरे बाप का नाम भी था बूटी। तो मुझे अपने पापा की याद आई। तो कैसे नहीं आते ये मेरे पिताजी का रूप लेके आए थे। इनको वहाँ पे आना था तो आ गए। आज वो मेरे कहते हैं कि मेरे घर के सामने बाबा तेरा मंदिर बन गया। मंदिर बन गया, घर के साथ मंदिर बन गया। तेरा मन आज मैं जीता बाबा के आशीर्वाद से। आपको पा लिया तो जहां मिल गया, साईं तुम मिल गए तो खुदा मिल गया। जिंदगी ये मेरी साईं के नाम है, जिंदगी ये मेरी साईं के नाम है। जिस्म में जान है, साईं का दान है। एक हम सब को भी हौसला मिल गया, साईं तुम मिल गए तो खुदा मिल गया। बाबा तुम मिल गए तो खुदा मिल गया। रोंगटे खड़ी हो जाती हैं बाबा के नाम लेके। ये बाबा का आशीर्वाद ही है कि हम लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दिल के बुरे नहीं हैं, दिल के भाव बहुत अच्छे हैं। किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, बाबा जानते हैं। जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। आपके लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए तो हैं। इनसे बढ़ के कौन जानेगा? इनसे बढ़ के कौन जाने? दुनिया तो हमें गंदा ही कहेगी, जितने अच्छे कर्म कर तो लो। काम है, दुनिया का काम है दुनिया का कहना। अच्छा कर रहे हैं तभी भी दुनिया से बोल रही है। दुनिया का काम है कहना, कहती रहेगी। हम गंदे हैं, गंदे ही सही। अगर गंदे होते तो बाबा यहाँ नहीं बुलाते। महाराज की जय। और ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए भैया।